सम टाइम 100% भी देता है, लेकिन ये जो इतना परसेंटेज जो कट कर रहा है ना आपका यहाँ से 12 से 15% जो कट कर रहा है ना, ये इसका कमीशन होता है। ठीक हो गया, ये कायदेसर का कमीशन होता है इसका, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म अपना प्रोवाइड करता है ट्रेडिंग के लिए। सही है ना। इसके साथ क्या होता है कि ये मैनिपुलेशन करता है। अब मैनिपुलेशन कैसे करता है, तो मैनिपुलेशन करने के लिए ये एक ही चीज में मैनिपुलेशन कर सकता है, या तो ये कैंडल को कलर चेंज कर दे, या फिर कैंडल को गैप अप एंड गैप डाउन ओपन कर दे। ओके, अगर मान लो जैसा कि ये ज्ञान मैंने भी पहले आपको दिया हुआ होगा, शायद आपने सुना भी होगा मेरी क्लासेस यूट्यूब के ऊपर, कि 100 बंदों ने अगर अप की ट्रेड लगाई है और दूसरे 50 बंदों ने अगर डाउन की ट्रेड लगाई है, ठीक हो गया, सबने $1 की ट्रेड लगाई, मतलब $100 का अप का ट्रेड है, $50 का डाउन का ट्रेड है, तो ये क्या करेगा ना, $50 वाले को विन करवाएगा। सही हो गया। अगर ये $50 वाले को विन करवाएगा ना, तो सीधी सी बात है कि $100 वाला जो है वो लॉस हो जाएगा। जब $100 वाला लॉस हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, $100 पूरा के पूरा अपने पास लेगा, उसमें से $50 निकाल के ये जो $50 जो जीता होगा ना, $50 वाला, उनको पे करेगा, और बाकी का $50 अपना जेब में डालेगा, ये अपना प्रॉफिट बनाएगा। समझ रहे हो। तो यहाँ पे हम जो ट्रेड करते हैं ना, वो $1-2 की ट्रेड होती है, लेकिन इनके प्लेटफॉर्म पे बड़ी बड़ी ट्रेड भी होती है, बड़े बड़े गैमलर भी होते हैं, जहाँ पे मिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेडें चलती होती है। सही है। तो ये क्या करेगा ना, हम एक बंदे को ये काउंट नहीं करता है। इनका जो अल्गोरिदम है, इनका जो सॉफ्टवेयर है, इनका जो मतलब अल्गोरिदम, इनका जो सेट है ना, इनका जो रोबोट है, जो कि प्लेटफॉर्म एक रोबोट ही है, जैसा कैलकुलेटर रोबोट है ना, 2+2 मतलब 4 ही दिखाएगा। सही है ना। सेम इसी तरीके से इनका अल्गोरिदम में भी सेटिंग होता है। उन्होंने सेट करके रखा हुआ है कि जिसका हायर ऑप्शन ज्यादा डॉलर में लगे ना, और जिसका लोअर ऑप्शन कम डॉलर में लगे, तो आप लोअर ऑप्शन को विन कराओ। इनका अल्गोरिदम सेट होता है ऐसा। समझ रहे हो। अगर मान लो थोड़ा सा भी चेंजेस हो गया ना कि अल्गोरिदम में मतलब अगर तो उल्टा हो गया ना, तो ये लोग घाटे में जाएंगे। इस वजह से ये लोग क्या करते हैं ना, एवरी मंथ इनका जो सॉफ्टवेयर होता है ना, उसको अपग्रेड करते रहते हैं। इनके अल्गोरिदम को ये लोग अपग्रेड करते रहते हैं, मेंटेनेंस में डालते रहते हैं इनकी वेबसाइट बार बार। क्यों डालते हैं, क्योंकि ये इनका अल्गोरिदम सेट करते हैं, चेक करते हैं कि कंप्लीटली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक हो सर गया। आपकी आवाज कट के आ रही है। भाई सबको क्लियर आ रही है ना। क्लियर है सर, क्लियर है। हाँ सबको क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, क्लियर ठीक है। है। यहाँ पे फाइबर लगा है तो सबको क्लियर आनी चाहिए। आई थिंक आपका नेट का कोई इश्यू होगा। ठीक है, मैंने वीडियो रिकॉर्ड करा है, टेंशन वाली बात नहीं है। आपके नेटवर्क का प्रॉब्लम है। नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे कि ये इनका अल्गोरिदम होता है, वहां पे इनका जो आईक्यू ऑप्शन है या कोई भी प्लेटफॉर्म है, तो वहां पे कोई एक बंदा नहीं बैठा, वहां पे इन्होंने स्टाफ नहीं बिठाया हुआ है कि जो ट्रेड लगाएगा उसको वॉच करते रहो आप। वहां पे उनका एक अल्गोरिदम सेट है, उनका एक सॉफ्टवेयर है। अब सॉफ्टवेयर जो होता है ना, वो माइक्रो सेकंड पे काम करता होता है। सही है ना। तो इनका जो कैलकुलेशन होता है ना, वो यही कैलकुलेशन होता है कि ज्यादा से ज्यादा ब्रोकर प्रॉफिट में रहे। ऐसा नहीं है कि ट्रेडर प्रॉफिट में नहीं होता है। अगर मैंने $50 लगाया है और आपने $100 लगाया ना, तो ये मेरे को तो प्रॉफिट देगा ना, मेरे को विन करवाएगा। तो मैं थोड़ी इसको ऐसा बोलूंगा कि भाई आईक्यू ऑप्शन बेकार है प्लेटफॉर्म, वो मतलब मैनिपुलेशन करता है। नहीं भाई, वो सही से चलता है। मैं कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के ऊपर काम करता हूँ, वो मुझे प्रॉफिट देता है, बिल्कुल सही काम कर रहा है। लेकिन सामने जो ट्रेडर होगा ना, दूसरा बंदा, वो भी सेम सिनेरियो है, वो भी पढ़ा लिखा बंदा है, उसने भी कैंडलस्टिक साइकोलॉजी से काम किया था, लेकिन उसका लॉस हुआ, तो वो बोलेगा कि भाई मैनिपुलेशन हो रहा है। लेकिन दूसरे टाइम में क्या होगा ना, कि इसके $100 होंगे, मेरे 200 होंगे। अब ये टाइम में क्या होगा ना, कि मैं लॉस हो जाऊंगा, वो विन हो जाएगा। वहां पे वो क्या बताएगा पता है, कि शायद मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग लेवल होगा, इस वजह से मैं विन कर गया, अदरवाइज ये लोग मैनिपुलेशन करते हैं। और यहाँ पे मैं क्या सोचूंगा कि यार शायद है ना वीक लेवल होगा, इस वजह से ब्रेकआउट हो गया, अदरवाइज ये रिवर्सल होना था। मतलब ये लोग हमारी साइकोलॉजी के साथ खेलते रहते हैं, और हमें इसकी भनक भी नहीं होती। सही है। अब इसका तोड़ क्या है, इसका तोड़ ये है ना कि इनकी जो सेटिंग है ना अल्गोरिदम, उसको हमने समझना पड़ेगा। तो सबसे पहली जो चीज है ना इनके अल्गोरिदम में, वो क्या है पता है, ये लोग गैप अप एंड गैप डाउन ओपन करते हैं। सबसे बड़ी चीज जो खतरनाक चीज है, वो सिर्फ यही है, ये लोग गैप अप एंड गैप डाउन ओपन करते हैं। इसी को मैंने अपना प्राइस एक्शन नाम दिया हुआ है। बहुत सिंपल सा फंडा है। पहले मैं आपको यहाँ पे एक सिनेरियो बताता हूँ कि एक चीज को समझ लोगे ना आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। ये एक फुटबॉल है, ठीक है, ये फ्लोर है, ये मेरा घर है। अंडरस्टैंड। और ऊपर क्या है, छत है ना, टेरेस है। ठीक हो गया। एक बंदा सिर्फ है ना माइक को ऑन करेगा, यस और नो का आंसर करेगा मेरे को, ताकि मुझे पता चलेगा आप लोग सुन रहे हो। यस और नो का आंसर करने के लिए सिर्फ एक बंदा कोई भी हो ना। 1 मिनट। पहला बंदा कौन है,
ओके ठीक है, चलेगा, आप ऑन रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरे पास एक फुटबॉल है, अगर मान लो मैं इसको किक करता हूँ यहाँ से, ठीक हो गया, मैंने इसको यहाँ से किक किया। अब ये किक किया ना, तो ये बॉल यहाँ पे लगा, तो इसका मतलब ये बॉल कहाँ लगा, ये बॉल कहाँ लगा, छत में लगा, छत में लगा ना, टेरेस तो ऊपर है, तो छत में लगा, छत में लगा, तो इसका रिएक्शन क्या होगा, इसका एक्शन क्या होगा, डाउन आएगा, नीचे आएगा ना। चलो ये नीचे आया, ठीक हो गया, ये नीचे आया। अब नीचे आने के बाद ये यहाँ पे लगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कहाँ लगा, फ्लोर में लगा, फ्लोर में लगा, तो इसका एक्शन क्या होगा, अब जाएगा। अंडरस्टैंड। अगर मान लो छत में लगा तो ये डाउन आएगा, और फ्लोर में लगा तो ये अप जाएगा। ये चीज समझ में आ गई। ओके, छत एंड फ्लोर कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको। छत में लगेगा तो बॉल नीचे आएगा, और फ्लोर में लगेगा तो बॉल ऊपर जाएगा। सही है ना। अब हमने एक चीज को ध्यान देना है यहाँ पे, अगर मान लो ये बॉल यहाँ पे आया हुआ है और हवा में अटका हुआ है, सही है, तो अब ये गिरेगा तो कहाँ गिरेगा, रूफ पे। अब ये गिरेगा तो रूफ में गिरेगा। सही है ना। रूफ यहाँ से हमारे लिए ये छत थी, यहाँ से हमारे लिए ये छत थी, लेकिन ये जब इसके अंदर गिरेगा ना तो वो उसके लिए फ्लोर हो जाएगा ना। हमारे लिए तो छत है ना, उसके लिए फ्लोर कैसे हो गया, क्योंकि ये ऊपर से इसके अंदर गया है। तो हम जो बोलेंगे ना, हम क्या बोलेंगे इसको कि ये छत के ऊपर गया है। मतलब क्या है कि बॉल कहाँ गिरी है, फ्लोर में गिरी है, लेकिन रूफ के ऊपर है। यही हुआ ना। जब रूफ के ऊपर बॉल गिरेगी तो बॉल के लिए ये जो रूफ है ना, ये छत, ये फ्लोर हो जाएगी। लेकिन हमारे लिए क्या है, छत है, और उसके लिए क्या है, फ्लोर है। समझ रहे हो। ठीक हो गया। तो हमारे जितने भी लेवल होंगे ना, आज के बाद हम लोग किसी भी हिडन की लेवल में, या किसी भी आज के बाद कोई भी हम लोग लेवल की बात करेंगे, जैसा कि 3 कैंडल रूल का लेवल हो गया, तो 3 कैंडल रूल में हम लोग 2 लेवल लगा दें। सही हो गया। एक तो हो गया बॉडी एंड एक तो हो गया वीक। सही है ना। ओके, तो ये बॉडी एंड वीक जो हम लोग 2 लेवल लगाते हैं ना, मान लो ये दोनों डिफरेंट लेवल है। सही हो गया। अगर मानो कि कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, एट द लेवल क्लोज हुई, तो इसका मतलब क्या, ये कैंडल कहाँ क्लोज हुई है, छत के नीचे, छत के नीचे, छत के नीचे, छत में क्लोज हुई है। सही है ना। छत के नीचे क्लोज हुई है। अब छत के नीचे बॉल लगी थी, छत के नीचे बॉल लगी थी, तो क्या हुआ था, बॉल कहाँ आई थी, नीचे आई थी ना, डाउन, तो यहाँ से कैंडल डाउन आएगी, क्योंकि बॉल कहाँ लगी है, छत में लगी है, सीलिंग पे लगी थी, छत में लगी है, छत में लगी है। समझ रहे हो ना। छत में लगी है मतलब क्या होगा कि बॉल नीचे आएगी। ये तो सिंपल सा फंडा है, क्योंकि हमें दिख रहा है ना कि छत में लगी है। जी। एट द लेवल क्लोज हुआ, इसका मतलब क्या है कि छत में क्लोज हुआ। सेम इसी तरीके से ये 3 कैंडल रूल के 2 लेवल है हमारे। ठीक हो गया। तो ये तो हो गया पहला लेवल। सेम इसी तरीके से मैं अगर दूसरे लेवल की बात करूं, तो दूसरा लेवल कहाँ है, ऊपर वाला दूसरा लेवल है मेरा। अगर मान लो कैंडल इस तरीके से क्लोज हुई है यहाँ पे, तो ये कहाँ क्लोज हुई है, सीलिंग, ये भी छत में क्लोज हुई है ना, छत में क्लोज हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से भी रिवर्स करेगी। सही हो गया ना। राइट। ओके। अच्छा, अब मानो, चलो ये तो हो गया हमारी बात। ठीक है। अब मान लो यहाँ से ऊपर से एक कैंडल बन के आ रही है और इस तरीके से क्लोज हुई है रेड कैंडल, तो ये कहाँ क्लोज हुई है, रूफ पे, ये रूफ में, मैंने मतलब फ्लोर में क्लोज हुई है ना, फ्लोर में क्लोज हुई है, फ्लोर क्योंकि पे क्लोज, नहीं फ्लोर में दूसरा क्लोज फ्लोर हुई पे, है। अरे फ्लोर में, तब आप लोग समझे नहीं मेरी बात। अगर ऊपर से ऊपर जो बॉल आई, अगर ऊपर से बॉल गिर रही है नीचे, मतलब प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, तो उसके लिए ये हाँ फ्लोर हो सर, जाएगा ना। हमारे राइट लिए राइट, तो वही मैं छत है, कहना चाहता हूँ। हमारे लिए छत है, नो वरी अबाउट दैट। लेकिन प्राइस जब ऊपर से नीचे आ रही है, तो रेड कैंडल बनी है, तो नीचे प्राइस आई है ऊपर से, तो ऊपर से नीचे प्राइस आई है, ऊपर से नीचे बॉल आई है, तो कहाँ लग रही है, छत में लग रही है या फ्लोर पे लग रही है, कहाँ लग रही है, फ्लोर 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 पे लग रही है। तो फ्लोर पे लगेगी तो क्या होगा, यहाँ से ऊपर जाएगी। दब जाएगी। समझ रहे हो ना। तो मतलब नेक्स्ट कैंडल फ्लोर में अगर ओपन हुई है, फ्लोर में क्लोज हुई है, और यहाँ पे फ्लोर में ओपन हुई है, तो यहाँ से ये ऊपर जाएगी। सेम इसी तरीके से अगर मान लो, अगर तो रेड कैंडल बन के यहाँ पे आता है रेड कैंडल, तो अब ये कहाँ क्लोज हुआ है, छत पे, अरे यार, फिर फ्लोर छत पे, फ्लोर पे हुआ ना, ऊपर से फ्लोर नीचे पे आ रहा हुई है है सर, तो फ्लोर पे। उसके लिए तो ये फ्लोर है ना, मेरे लिए छत है, नो वरी अबाउट इट। मेरे लिए छत है, उसके लिए तो ये फ्लोर है ना। जी। ओके, अगेन देखो, समझो इस चीज को।
ठीक हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है पहले, क्योंकि यही चीज यही बेसिक वर्ड हम लोग आगे यूज करने वाले हैं, छत एंड फ्लोर, बाकी कुछ यूज नहीं करने वाले। ठीक है, अगर ये कैंडल यहाँ क्लोज हुई है तो मेरे लिए क्या है, ये छत है। छत छत है तो मार्केट रिवर्स करेगा ना, राइट डाउन छत में लगेगा तो नीचे आएगा। ठीक हो, जब बॉल नीचे आएगा, अब मान लो यही बॉल ऊपर से आ रही है और ऊपर से आने के बाद छत के ऊपर लगी है, तो मेरे लिए तो छत के ऊपर लगी है, लेकिन उसके लिए तो फ्लोर है ना, वो उसके लिए तो फ्लोर है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, रिवर्स जाएगा, सिंपल सा फंडा है। अब ये हो गया मेरा एक की लेवल, हमारे पास होते हैं 2 की लेवल, हमारे पास 2 की लेवल होते हैं, जहां से मार्केट ने कलर चेंज किया है वहां पे मेरे 2 लेवल है। सही हो गया, ये कलर चेंज हो गया, मतलब 3 कैंडल बना था यहाँ से, तो ये 2 मेरे लेवल हो गए। सर एक क्वेश्चन मैं बीच में पूछ सकता हूँ? हाँ बोलो सॉरी बोलो सर डिस्टर्ब किया आपको। नो नो वरी, बोलो बोलो। सर कभी कभी ऐसे हम सपोर्ट रजिस्टर लगातार कभी मतलब कि वो वर्क करता भी नहीं है, उसको तोड़ के चला जाता। अरे मैं 3 कैंडल रूल की बात कर रहा हूँ, वो भले तोड़ के चला जाता है, वो तोड़ के जाता है ना, उसको जाने दो। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद में हम लोग बाद में सोचेंगे। समझ में आ रहा है आपको? तोड़ के गया ना, देखो मार्केट को आप पकड़ नहीं सकते, आप बोलोगे ना कि ये कैंडल रेड बन रही है ना, तेरे को रेड नहीं बना है तो ग्रीन बन जा, तो वो नहीं बनेगी। आप मार्केट को पकड़ के वापस खींच के नहीं ला सकते, जिधर जाते उधर जाने दो इसको। समझ में आया आपको? ठीक है, आपको इसकी डायरेक्शन पकड़नी है कि वो तू किधर जाएगा, मैं तेरी डायरेक्शन पकड़ लूंगा, तू जा रहा है उधर मैं जाऊंगा। ठीक है, हम उसको फॉलो करेंगे तो हम लोग विन करेंगे। ठीक हो गया? ठीक है। तो फिलहाल हम लोग ये बात कर रहे हैं छतन तोड़ की। तो 3 कैंडल रूल के हिसाब से 2 लेवल मेरे पास होते हैं, एक वीक हो गया, एक बॉडी हो गया। सही है, तो बॉडी अगर नीचे से देखा जाए तो ये मेरे लिए छत है। अगेन अगेन सेम कंडीशन है, अगर मैं वीक की बात करूं, तो वीक में भी ये भी वीक का लेवल है ना, ये भी मेरे लिए छत है। ठीक है ना, यहाँ से मार्केट नीचे आएगा। ओके, लेकिन अगर मान लो ऊपर से कोई चीज आ रही है और यहाँ पे एट द लेवल क्लोज हो रही है, तो उसके लिए ये क्या है, फ्लोर हो गया। फ्लोर हो गया तो मार्केट उसके लिए रिवर्स करेगा, जंप करेगा। अगेन ये नीचे आएगा, इसको ब्रेकआउट देके इस पे क्लोज होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फ्लोर में क्लोज हुआ। सही है ना, फ्लोर में क्लोज हुआ तो क्या होगा, यहाँ से रिवर्स करेगा। इतना चीज समझ में आ गया आपको? एक बंदा बोल दे। क्लियर है क्लियर है। हाँ क्लियर है सर। सर। ओके ठीक हो गया, छत एंड फ्लोर कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? अब हम लोग उससे थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या होता है एक्चुअली मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन में क्या होता है कि अगर यहाँ पे एट द लेवल कैंडल क्लोज हुई है, तो इसका मतलब ये कैंडल कहाँ क्लोज हुई है, एट द लेवल। एट द लेवल मतलब क्या हो गया, छत में क्लोज हुई है। तो नेक्स्ट कैंडल क्या बननी चाहिए, नेक्स्ट कैंडल क्या बननी चाहिए, डाउन डाउन आनी। रेड लेकिन बनेगी। क्या होता है ना, थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होके इसको ग्रीन बना देते हैं। समझ में आया? थोड़ा सा गैप डाउन होके ये रेड भी बन जाती है कभी कभार, राइट कभी राइट कभार ये राइट ग्रीन बन जाती है। अब होता राइट क्या है ना कि ये आपको धोखा दिया जाता है। यहाँ पे धोखा क्या दिया जाता है कि ये जो कैंडल क्लोज हुई है ना, ये आपको क्या दिखा रहा है, एट द लेवल क्लोज है, मतलब ये छत में क्लोज है। ठीक हो गया, लेकिन एक्चुअली ये वहां क्लोज है ही नहीं, क्योंकि हमेशा हमेशा प्रीवियस कैंडल का जो क्लोजिंग पॉइंट होता है ना, वो करंट कैंडल का ओपनिंग पॉइंट होता है, ये बात याद रखो। तो राइट अगर अगर करंट कैंडल थोड़ी सी गैप डाउन ओपन दे रही है यहाँ पे, ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये है कि ये कैंडल कैसा बना था, ये कैंडल यहाँ से ऊपर गया था, इसकी क्लोजिंग ऊपर से यही नीचे आया और नीचे आके यहाँ क्लोज हुआ। आपको क्या दिखाया जा रहा है, एट द लेवल क्लोज हुआ। समझ में आया आपको? राइट ठीक क्लियर है, है। तो ये आपका धोखा है। ओके, अब ये कैंडल में जो यहाँ पे गैप बचा हुआ है ना, मार्केट इस गैप को फिल कर सकता है, इसको फील करेंगे। फिल करेगा नहीं, कर सकता है। हम लोग यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि ये ऊपर जाएगा। ठीक हो गया, वो जब आएगा तब मैं बताऊंगा कि कैसे कंफर्मेशन हमें मिलेगी। ठीक है, फिलहाल ये चीज को समझो कि ये लोग मैनिपुलेशन कहाँ पे करते हैं। अंडरस्टैंड आपको? ये चीज क्या हो गया कि जब नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग यहाँ पे हुआ ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रीवियस कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट भी यही था। सही है, ठीक तो अब यहाँ पे हम कंफर्म नहीं है कि ये कैंडल कौन सी बनेगी, यहाँ पे हम कंफर्म नहीं है बिल्कुल भी कि कैंडल कौन सा बनेगा। लेकिन मान लो अगर इसने सेम ओपनिंग दिया होता यहाँ से, तब क्या होता, डाउन आता कंफर्म था ना, हमारा श्योर है, हमारा श्योर शॉट है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मार्केट अभी छत में क्लोज हुआ है और छत से अब ये ऊपर एकदम नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है? क्योंकि वो रिजेक्शन के साथ क्लोज हुआ है, छत के नीचे क्लोज हुआ है, तो छत के नीचे ओपन दिया है ना, मतलब सेम ओपन दिया है, सेम ओपन दिया है, तो अब ये नीचे ही आएगा, अब ये ऊपर नहीं जा सकता है। ठीक हो गया, लेकिन अगर मान लो थोड़ा सा भी गैप अप या गैप डाउन इसने दे दिया ना, तो आपने अवॉइड कर देना है। क्या करना है? अवॉइड कर देना है। ठीक होगा, अवॉइड करोगे ना तो सबसे बड़ा फायदा क्या होगा पता है, आपका लॉस नहीं होगा। समझ में आया? ठीक हो गया, लॉस होना बंद हो जाएगा। जब आप अवॉइड करना सीख जाओगे ना, तो लॉस होना बंद हो जाएगा। मैं कहाँ बोल रहा हूँ आपको कि दिन के 10 भी ट्रेड करो, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ 5 करो, लेकिन 5 ऐसे करो ना जहाँ पे आपको 100% श्योर हो।
समझ में आया? सर ठीक है एक छोटा सा यहाँ पे डाउट था मेरे को। बोलो बोलो। कभी कभी क्या होता है, जैसे जैसे जी आपने बताया कि वो एट द लेवल क्लोज हुई है, ठीक है, तो अपन ने देखा और इमीडिएटली अपन ट्रेड लगा दी, वो पता चला कि वो गैप डाउन से कैंडल ओपन हुई सेकंड ठीक वाली। हो गया, हाँ ओके ओके। अब इस सिनेरियो में अपन को कैसे समझना चाहिए कि वो मतलब गैप डाउन होगी या फिर जिस पोजीशन पे क्लोज है उसी पोजीशन से ओपनिंग भी देगी वो? एटलीस्ट आपको 2 से 3 सेकंड वेट करना पड़ेगा। वेट करना है, राइट राइट यस, समझ में आ रहा है? क्योंकि हमारे पास परचेसिंग राइट। टाइम होता है 30 सेकंड। अगर मान लो सेम ओपन दिया है और आपको मार्जिनल सेफ्टी मार्केट सडनली यहाँ लेके आया, लेकिन ओपन उसका सेम हुआ था, ठीक हो गया, तो यहाँ पे आप मार्जिनल सेफ्टी से ट्रेड ले सकते हो ना। जरूरी तो ये है कि ओपनिंग पॉइंट पे ही ट्रेड लो। समझ में आ रहा ठीक है सर। है? ओके। हम्म, तो मार्केट की सिचुएशन क्या ओके। होती है ना, हर बार सेम नहीं चलता है। कभी कभी मार्केट इतना प्यारा चलता है ना, इतना अच्छा चलता है ना, कि जहां पे क्लोजिंग दे रहा है ना वहीं से ओपनिंग दे रहा है। कभी कभी इतना अच्छा चलेगा, राइट मतलब सर, राइट राइट। इतना सीरियस हो जाएगा ना कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है, इतना अच्छा हो जाएगा, हर लेवल को रिस्पेक्ट देगा। लेकिन कभी कभी क्या होगा ना कि जितना भी स्ट्रॉन्ग लेवल होगा ना वो ब्रेक करके जाएगा, वो रिस्पेक्ट देगा ही नहीं, आप चाहे जितना भी स्ट्रॉन्ग लेवल लगा लो। समझ में आया? तो हमने ये रिस्पेक्ट क्यों नहीं दे रहा उसको समझना है हमें। अंडरस्टैंड? तो ये पहली चीज आप समझ लो कि छत एंड फ्लोर में जब एग्जैक्टली क्लोज होगा या एग्जैक्टली ओपन होगा तब मुझे ट्रेड करना है। ये चीज समझ में आ गई आपको? राइट सर, ठीक है, राइट। सर ओके जी। एक छोटा सा क्वेश्चन और था मेरा यहीं पे। बोलो बोलो बोलो। कभी कभी जैसे अपन आईक्यू ऑप्शन में जब ट्रेड लगाते हैं ना, तो वो उस पोजीशन पे ट्रेड ना लग के ऊपर या नीचे लग जाती है, ऐसा क्यों? फ्लैक्चुएशन की वजह से होता है। देखो अभी मैंने टाइमिंग वगैरह का नहीं बताया आपको, ठीक हो गया? तो फिलहाल आपने ठीक ये है चीज सर, पे ठीक है, ठीक टेंशन नहीं लेना है। ठीक अगर है, ठीक कभी ऐसा हो ठीक। जाता है ना तो आपका ट्रेड जीरो हो सकता है। मेरे हिसाब से लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां से जैसे ही सडनली एग्रेसिवली बायर्स या सेलर एंटर होते हैं ना, तो वो अपनी मौजूदगी बताते हैं। और हम लोग ट्रेड कहाँ पे कर रहे हैं? एट द लेवल कर रहे हैं। एट द लेवल कर रहे हैं मतलब वहां से बल्क में सेलर्स एंड बायर्स एंटर हो रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका वो ट्रेड भी विन हो जाएगा अगर तो सही एंट्री लग गया। समझ में आया? ठीक है सर। ठीक हो गया? तो हम्म। एटलीस्ट आपने एक दो सेकंड का सर वेट मेरा कर एक लेना। सवाल है। बोलो बोलो। सर जैसे कि मान लीजिए कि हमने जो लेवल ड्रा किया है छत का, ठीक है, जी 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 वही, और उसका जो विक है आपने कहा था कि मार्जिन सेट रखे हैं 2-3 सेकंड के लिए। ठीक है, हाँ ओके। तो जैसे वो कैंडल ओपन हो जाती है तो अगर वो थोड़ा सा अप जाती है और उस पर जो विक है उसको क्रॉस कर देती है, तो हम क्या उसके बाद रिवर्स का ट्रेड लेंगे या अवॉइड करेंगे? आपका जोन एरिया है ना, आपके जोन एरिया में आप ट्रेड ले सकते हो। अगर ये इसको ब्रेक भी कर जाए यहाँ तक भी तब भी ट्रेड ले सकते हो। क्यों ले सकते हो? क्योंकि आपको जी जी पता है कि ये कैंडल ना लेवल पे ओपन हुई है ना, तो ये रेड बनेगी। आपको कॉन्फिडेंट है कि इसके अंदर सेलर्स आएंगे, तब ट्रेड ले सकते हो। अगर थोड़ा सा भी गैप अप या गैप डाउन है तो अवॉइड कर दो। अगर सेम ओपनिंग है तो आप ट्रेड ले सकते हो। ये जितना भी ऊपर जाएगा ना, एट द लास्ट मोमेंट ये डोजी क्लोज होगा या तो रेड बन के क्लोज होगा। समझ में आया आपको? ठीक है सर। ठीक है, जी आप जी ले सर, सकते हो। ठीक ठीक है है, सर। थोड़ा सा सर आगे एक क्वेश्चन चलूँ? है सर। थोड़ा सा मैं आगे चलूं, पहले मेरे मेरे को ये टॉपिक क्लियर कर लेने दो, उसके बाद आप क्वेश्चन करो। ओके ठीक है, मैं ओके बीच में ओके। डिस्टर्ब हो जाता हूँ। ठीक है, तो ये अभी हमारा एक पॉइंट था छत एंड फ्लोर का, कि अगर मार्केट छत में क्लोज हुई है और छत में ओपन देखी तो डाउन आएगी। समझ में आ गया सबको? सेम इसी तरीके से अगर मान लो ऊपर से कैंडल बन के आ रही है, चाहे ये फ्लोर में हो या नीचे वाले फ्लोर में हो, क्योंकि ऊपर से आएगी तो उसके लिए तो ये फ्लोर होगा ना। ठीक है ना? हमें सेम ओपनिंग चाहिए इन दोनों कंडीशन में। अगर सेम ओपनिंग होगी तो हम लोग ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? सही है, इतना क्लियर है ना? क्लियर है सर, क्लियर Okay, great. क्लियर क्लियर है। अब कंडीशन बात करते हैं हम लोग गैप अप एंड गैप डाउन की। ठीक हो गया? मान लो कि मेरा ये जो ग्रीन कैंडल बना था ना वो यहाँ पे क्लोज हुआ है। ठीक है, इतना इसमें गैप है। अब इसने मान लो कि गैप अप ओपन दिया और यहाँ ओपन दिया। सही है, क्या करोगे? डाउन। क्यों? क्यों डाउन क्योंकि जाओगे? लेवल है ना, लेवल से वो ओपनिंग कर रहा है। मतलब इसके पीछे का जो साइकोलॉजी है ना वो क्या है कि प्राइस की जो हमारी बॉल थी ना वो कहाँ लगी है? छत में लगी। समझ में आ यस रहा है आपको? मतलब बॉल हमारी यस। कहाँ लगी है? छत में लगी है। अब ये कैंडल कहाँ लगी है? छत में लगी है। छत में लगी है ना, तो ये इसको इतना सडनली ब्रेक नहीं करके जाएगी, वो वहां से रिवर्स ही होगी। क्लियर है? राइट राइट। ठीक हो गया? ओके, मतलब ये बॉल अगर तो छत में लगी तो हम लोग यहाँ से डाउन के लिए जाएंगे, सीधी बात है ना? ओके, एक मिनट सर। यहाँ से डाउन के लिए जाएंगे। बोलो बोलो। सर ये तो हो गया, मतलब कि लेवल से ओपनिंग किया, ठीक है। ठीक हो गया, अगर ये जो नीचे नीचे क्लोजिंग दिया है वहीं से ओपनिंग करे तो? तो ट्रेड ही नहीं लेना है ना हाँ आपका यार, आपका ट्रेड ही नहीं बनता है वहां पे। तो ओके। वहां आपका ट्रेड नहीं बनता है, अभी के सिनेरियो में नहीं बनता है। अभी मैं सिर्फ लेवल की ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे 3 कैंडल रूल के जो लेवल है ना उस पर हमने ट्रेड किस तरीके से करनी है। बीच में कब ट्रेड करनी है वो मैं बताऊंगा बाद में। ओके ठीक हो गया? ओके, तो अभी की मैंने क्या बताया आपको कि अगर मान लो यहाँ पे गैप है तो आप वैसे भी ट्रेड नहीं कर सकते, आपका सिनेरियो नहीं बनता है। लेकिन इसने अगर छत में ओपन दे दिया तो बॉल कहाँ लगा हमारा? छत में लगा। बॉल छत में लगी ना? ओके सर। छत में लगी तो यस क्या सर। होगा? वहां से डाउन आएगी।
क्लियर है? डाउन है। यस। ओके, लेकिन अगर मान लो बॉल इससे भी थोड़ी ऊपर चली गई, मतलब क्या हुआ कि ये लेवल के बीच में इसने ओपन दे दिया, तब भी डाउन के लिए जाएंगे। तब भी डाउन के लिए जाओगे? तभी क्यों जाओगे? यस सर, डाउन आएगा अच्छा क्यों क्योंकि जाओगे बताओ ऊपर मुझे? क्योंकि ऊपर ऊपर से एक छत पे ही है ना, वो टकराएगा क्योंकि ही सर टकराएगा। ये और जोन बनाया है ना अपन ने, ओके वेरी गुड, और ओके वो वेरी गुड, सेलर का जोन है वो। यस एग्जैक्टली। अभी क्या हुआ है ना Exactly. कि यहाँ पे क्या हुआ ना, 3 कैंडल रूल से मैंने लेवल लगाया हुआ है। 3 कैंडल रूल से लेवल लगाया मतलब क्या है कि ये सेलर्स का जोन है और ये बिल्कुल फ्रेश है, फ्रेश है ना, फ्रेश है, अभी तक Right. यूज नहीं हुआ, तभी तो मैं इसको यूज करूंगा ना, मैंने उसी वजह से तो लगाया है। तो अगर मान लो ये कैंडल गैप अप इतनी ओपन हुई कि बीच में ओपन हो गई यहाँ पे, ठीक हो गया, तो पहली चीज तो ये है कि इसको वैसे भी रिवर्सल करना ही है, क्योंकि लेवल में आएगी ये कैंडल। अगर लेवल में भी क्लोज हुई ना, अब ये ओपनिंग यहाँ हुई, इसका मतलब क्या हुआ, ये लेवल में क्लोज हुई, Right. समझ में आ रहा है ना? इसका क्लोजिंग पॉइंट आपको यहाँ दिख रहा है ना, लेकिन यहाँ पे है ही नहीं, धोखा दिया जा रहा है आपको, समझ रहे हो? इसका Yes, क्लोजिंग पॉइंट कहाँ है? बीच में है, जहाँ पे इसका ओपनिंग है। तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल परफेक्ट ट्रेड है मेरा, यहाँ से मैं डाउन के लिए जा सकता हूँ, समझ रहे हो ना? ठीक हो गया, ओके। तो यहाँ से अगर गैप अप ओपन देगी और जोन के अंदर देगी तो हम लोग डाउन के लिए जाएंगे। उसका रीजन क्या होगा? क्योंकि ये 3 कैंडल रूल है, सेलर्स का जोन है और मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ। ओके, ये इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक हो गया, ओके। यस सर, अब इसके बाद मान लो कि कैंडल ना एट द लेवल क्लोज हुई, कैंडल एट द लेवल क्लोज हुई यहाँ पे, ठीक हो गया, एट द लेवल, और इसने मान लो अगेन यहाँ से गैप अप दिया छत में, इस छत में प्रीवियस ऊपर वाला, तो वहां से भी डाउन जाएंगे। वहां से भी डाउन जाओगे। ये टॉपिक क्लियर है ना आप लोगों को? किसी को डाउट है इसके अंदर? नो सर, क्लियर है, ठीक है, ओके वेरी गुड। क्लियर है, क्लियर अब मान अब डाउटफुल केस आता है, देखो अब डाउटफुल केस आता है। क्या हुआ ना कि कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई एट द लेवल, ठीक हो गया, और बीच में ही सेम जहाँ पे क्लोजिंग है ना वहां पे ओपनिंग दिया, तो वो भी सर डाउन ही बनेगा, क्योंकि वो तो सेलर की जोन में जाके Exactly, क्लोज down हुई पे है ही ना, और बनेगा सर सेलर कैंडल। की जोन से वो Down पे बनेगा। डाउनवर्ड आएगी, राइट? ग्रेट, ओके वेरी गुड, ठीक हो गया, ठीक हो गया, यही मेरा क्वेश्चन था सर। ओके नो इश्यू, ओके वेट करो। अब मान लो कि कैंडल जो है ना गैप डाउन ओपन हो रही है यहाँ पे, अब क्या करोगे? राइट अब राइट क्या राइट। करोगे? अब क्या करोगे? गैप डाउन लेवल पे हो रही है। डाउन आएगी। ये नहीं down ही नहीं, आएगा। अब जाएगी, अब जाएगी, अब जाएगी, अब जाएगी, अब ओके जाएगी। ओके ग्रेट, बोलो बोलो। फ्लोर पे नो down सर, जाएगा। वो डाउन हाँ, वो आएगी। floor- रीजन उसका ये है, हाँ बोलो। जो लास्ट जो कैंडल बनाई ना आपने, हाँ हाँ वो सेलर के जोन में जाके क्लोज हुई Zone में थी, close और हुई ये जो कैंडल आप जो बोल रहे हो ना, नेक्स्ट कैंडल जो है वो एट द लेवल से ओपनिंग ले रही है, ठीक है? ठीक हो गया, मतलब वो सेलर Down ही की जाएगा। पॉइंट से, जहाँ पे सेलर का पॉइंट है हाँ हाँ वहीं से ओपनिंग ले रही है, तो वो डाउन ही आना चाहिए फिर। ओके ठीक है मतलब चलिए seller- चलिए वेरी गुड। नहीं, मैं बताता हेलो, हूँ, मैं कुछ वो अभी बताता हूँ उसके लिए यहाँ। फ्लोर हो गया है। ओके ओके मुझे लगा है वो ऊपर जा रही है। स्टॉप, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। देखो क्या हो रहा है ना कि ये जो कंडीशन है ना, ये 50-50 कंडीशन है। क्या है? 50-50। क्यों 50-50 है उसका मैं रीजन बताता हूँ कि अगर मान लो ये जो कैंडल क्लोज हुई है ना, ये एक मेरा पॉइंट है, ठीक हो गया, ये मेरा की लेवल है, कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे लाके क्लोज किया, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट कैंडल जो ओपन हो रही है ना, वो नेक्स्ट कैंडल गैप डाउन ओपन हो रही है। तो यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन क्या है कि जब ओपन होगी ना, तो इसका मतलब इसका जो क्लोजिंग पॉइंट है ना वो गैप डाउन है, मतलब ये यहाँ पे होगा, उसका क्लोजिंग पॉइंट भी नहीं होगा। ये पहली कंडीशन होगी, ठीक है ना? इसका जो क्लोजिंग पॉइंट है यही होगा ना, गैप डाउन हुआ तो। ओके, तो Right. तो इसका मतलब ये है कि ये कैंडल एट द लेवल रिवर्स रिजेक्शन के साथ क्लोज हुई है। कैसी क्लोज हुई है मैं बताता हूँ। ये कैंडल इस तरीके से क्लोज हुई है, सही है? जो आपको इस तरीके से दिखाया जा रहा है ऐसा है नहीं, इस तरीके से हुई है। और इस कंडीशन में अगर कैंडल यहाँ से ओपन हुई ना, तो ये डेफिनेटली डाउन आएगी, ये मैं समझ गया, ठीक हो गया। लेकिन मान लो एग्जैक्टली ये कैंडल ने ब्रेकआउट तो दिया ही है, ठीक हो गया, और इसकी जो नेक्स्ट कैंडल ओपन हो रही है ना, उसका ओपनिंग पॉइंट ना इस छत के ऊपर है, तो ये यहाँ से ऊपर जा सकती है। अब बात ये हो रही है ना, बात ये हो रही है क्योंकि ये मेरा जो एरिया था ना, ये सेलर्स का जोन था। क्या था? सेलर्स का जोन था, ठीक है। ये मेरा जो एरिया था ये सेलर्स का जोन था। यहाँ से कंडीशन ज्यादा से ज्यादा सेलर्स के साथ जाने की है, तो मैं सेलर्स के साथ जा सकता हूँ। लेकिन क्योंकि इसने गैप डाउन ओपन दिया है, तो ये फ्लोर हो सकता है। समझ में आया आपको? ये क्या हो सकता है? फ्लोर हो सकता है। तो अगर इसने फ्लोर में ओपन दिया तो ये ग्रीन बनेगी, ये नीचे नहीं आ सकती। दैट इज इम्पॉसिबल अगर फ्लोर में ओपन दिया तो इसने, समझ गए? तो इसका मतलब ये है कि ये जो चांसेस है ना, ये 50-50 चांसेस है।
और इस 50-50 चांसेस को हमने कर देना है अवॉइड। समझ में आया? क्लियर है? यस सर। ओके क्लियर सर। ओके ग्रेट। अब हम देखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा आज। ओके अब हम देखते हैं क्या क्या सीखा। ये 3 कैंडल रूल मेरा लेवल है जहां से सेलर्स की एंट्री हो रही है। ओके तो अब ये मेरा शॉर्ट नंबर 1 हो गया। सॉरी, शॉर्ट नंबर 1 आपको समझ में आ गया हमारा क्या है। एट द लेवल क्लोज हुआ, एट द लेवल ओपन हुआ, तो ये मेरा शॉर्ट 1 है, सॉरी, ठीक हो गया। अगर मान लो इसने बीच में ओपन दिया, बीच में क्लोजिंग दिया और बीच में ओपन दिया, तब भी ये डाउन आएगी, ये भी बिल्कुल सही है। अगर मान लो इसने बीच में क्लोजिंग दिया और छत में ओपनिंग दिया, तब यहाँ पे ओपनिंग दिया तो अवॉइड। डाउन आएगी ना। ओके ग्रेट। उसके बाद मान लो कि कैंडल ने यहाँ क्लोजिंग दिया, यहाँ क्लोजिंग दिया और छत में ओपन दिया, तो डाउन जाएगा। डाउन जाएगा। ओके अब मान लो इसने यहाँ पे क्लोजिंग दिया, यहाँ पे क्लोजिंग दिया और यहाँ पे ओपन दिया, तो अवॉइड अवॉइड करें। तो अवॉइड। समझ में आया आपको? ओके क्योंकि ये सेलर्स का एरिया था ना, सेलर्स का एरिया था, तो पहली कंडीशन तो ये थी कि यहाँ से सेलर्स एंटर होंगे, ये कंफर्म था। अगर मार्केट एट द लेवल क्लोज हुआ तो रिवर्सल के लिए, बीच में क्लोज हुआ तो रिवर्सल के लिए, छत में क्लोज हुआ ओपन हुआ तो रिवर्सल के लिए, छत में ओपन हुआ तो रिवर्सल के लिए। 1 2 3 4 ये 4 कंडीशन में ना मैं डाउन के लिए जाऊंगा। ओके 4 कंडीशन में मैं डाउन के लिए जाऊंगा। अजीत कुमार, ओके अभी भाई, अभी राजपूत, यस सर। ओके ये 4 कंडीशन होगी तो मैं डाउन के लिए जाऊंगा। लेकिन अगर 5वां कंडीशन बनेगा तो मुझे ट्रेड नहीं करना है, अवॉइड कर देना है। ये चीज समझ गया? राइट क्लियर हो गया ना? राइट। ओके ओके तो सर। आज के लिए हमने क्या सीखा कि गैप अप एंड गैप डाउन अब जब कभी भी होंगे तो हम लोग उसको पहले देखेंगे कि वो कहाँ हो रहा है, छत में हो रहा है या फ्लोर में हो रहा है। यस समझ में आ सर। रहा है? अगर ये Yes, चीज sir. में आपको समझ नहीं आएगी तो अगेन हम लोग कल 10-15 मिनट इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जिसको भी स्क्रीनशॉट मिलेगा गैप अप गैप डाउन का वो लेके आएगा मेरे पास, लास्ट टाइम में मुझे शेयर करेगा, मैं यहाँ पे रिव्यू करूंगा उसको और हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी की सिचुएशन में इसमें कोई भी जात का डाउट या कुछ लग रहा है आपको समझ में नहीं आया वैसा सीन किसी को भी, एनीबडी? नो सर। क्लियर है क्लियर है सर। ना? अब मुझे ये हाँ बताओ, क्लियर है। आप लोग इतने समय से ट्रेडिंग कर रहे हो, आपने कभी इस चीज के बारे में सोचा था? नो सर। नो सर। नो सर, लॉस तो हुआ होगा ना सर आपको, इस वजह से लॉस सपोर्ट हुआ होगा। रेजिस्टेंस जानते थे? बहुत ज्यादा हुआ था सर। ओके ओके सर बोलो। सपोर्ट रेजिस्टेंस जानते थे बट सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ ट्रेड कैसे करना है ये मालूम नहीं था। ग्रेट। तो अभी क्लियर हो रहा है ना धीरे धीरे? यस सर। Yes, sir. बहुत अच्छा लग रहा है सर। अभी मजा आया। Yes, sir. 2-4 क्लास आप देखो ना, 2-4 क्लास में आपका विनिंग रेशियो इंशाल्लाह इंप्रूव हो जाएगा, बहुत अच्छा इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है और इंशाल्लाह। राइट ये राइट। 3 कैंडल रूल आपको ना रियल अकाउंट पे लेके जाएगा। 3 कैंडल रूल ओनली, यहीं पे हमारे श्योर शॉट मिलने वाले 9। ठीक हो गया? तो फिलहाल की कंडीशन ये है कि ये मैंने जो बताया आपको सेलर्स के जोन से बताया ना, सेम इसका उल्टा है, बायर्स के जोन से भी यही चीज होगी। अब उसके लिए मैं अलग यस से सर। समझाऊं की जरूरत करी मुझे या समझाऊं मैं? नहीं सर। नो सर क्लियर हो नो गया? सर। नहीं सर, बायर्स इसका समझ गए ना, उल्टा हो जाएगा बायर्स के लिए। हमने अभी छत देखी है ना, अगर बायर्स की तरफ से आएंगे तो वहां पे फ्लोर देखेंगे हम लोग, ठीक फ्लोर है ना? देखेंगे। राइट अगर बायर्स के लिए राइट। जाना है तो हम लोग फ्लोर देखेंगे, अभी सेलर्स के लिए जाना है तो हम लोग छत देखेंगे। तो छत एंड फ्लोर जो है ना बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है और आपको हर लेवल पे काम आएगा। अभी फिलहाल हम लोग इसको कहाँ यूज कर रहे हैं? 3 कैंडल रूल के ऊपर। तो आपका फोकस वही होना चाहिए जहां से 3 कैंडल बनी है, मार्केट गया भाड़ में, इसको जहां जाना है जाए। अंडरस्टैंड? आपने प्राइस को लॉक यस करना है सर, प्राइस बार के ऊपर और प्राइस बार के नीचे की साइड में, ऐसे लेवल ढूंढने 3 कैंडल रूल के जहां जिसका यूज नहीं हुआ है, जो फ्रेश लेवल है। समझ में आया? यस ठीक सर। हो गया? तो इनफ है ना आज के लिए? जी सर। राइट। हाँ सर। ओके वीडियो हाँ, मैंने रिकॉर्ड की है, इंशाल्लाह थोड़ी देर में मैं अपडेट कर दूंगा, सुबह तक तो आपको मिल ही जाएगा। कल सैटरडे, कल का क्लास होगा, संडे को क्लास नहीं होगा। ठीक है? यस। ओके सर। ओके चलिए फिर मिलते हैं कल इंशाल्लाह। ओके, ठीक है, गुड नाइट। ठीक है सर, अल्लाह टास्क हाफिज़। गुड नाइट। 1 मिनट गुड सर। नाइट। हाँ बोलो बोलो। सर आज का टास्क हमारा टास्क आपको ये दिया ना मैंने, आपको ये फाइंड आउट करना है, जहां पे भी ट्रेड लोगे ना आप, वही ट्रेड Yeah, लेना है। bro. आपने 5 से 10 ट्रेड लेने हैं मैक्सिमम, इससे ज्यादा ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप ट्रेड करोगे ना तो पक्का एनालाइज करके ट्रेड करो, तुक्केबाजी वाला खेल नहीं करना है हमें। समझ में आया आपको? मतलब अब 3 कैंडल रूल में इसको ऐड कर देंगे। इसमें ऐड करना है 3 कैंडल रूल को। अभी आपका वो यस 3 सर। कैंडल रूल ही है, अभी भूल जाओ आप किधर भी ट्रेड करना, ट्रेंड वगैरह भाड़ में गया, ट्रेंड व्रेंड कुछ नहीं पढ़ना है यस हमने।
ठीक हो गया। Yes. 3 कैंडल को Yes, पकड़ो और वहीं पे आपने ये रूल अप्लाई करनी है। वहां पे मेरे पहले 9 शॉर्ट क्लियर होंगे, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे ट्रेंड वगैरह। ठीक है, वासिम Okay. सर, हाँ बोलो हेलो बोलो बोलो। मैं श्रीराम बोल रहा था। सर, मेरा डाउट था कि जैसे 3 नंबर की कैंडल है, 3 नंबर की कैंडल है, और ये एट द जोन के बिल्कुल जस्ट ऊपर क्लोज होती है, मतलब क्लोज एट द लेवल हुई है, जोन के एट द लेवल हुई है, अगर Okay. गैप अप ऊपर होता है तो कैन आई गो अवॉइड कर दो, अपसाइड? अवॉइड कर दो। नो नो Avoid. नो, डोंट गो, डोंट गो, डोंट गो। ओके, अगर मान लो कि ठीक है। कैंडल, अगर मान लो कि कैंडल इस तरीके से क्लोज हुई है यहाँ पे जी एट जी द लेवल, ठीक रिजेक्शन भी है इसमें लेकिन न्यू हाई नहीं है, लेकिन इसने गैप अप ओपन दे ठीक दिया है ना, तो इसका मतलब इसका ब्रेकआउट हो गया इस कैंडल का। ठीक है, तो अब ये ब्रेकआउट जो हुआ है ना, ये कौन सा ब्रेकआउट हमें पता नहीं है, हो सकता है आगे कोई और लेवल हो इसी पॉइंट पे और वहां से मार्केट रिवर्स कर जाए, हो सकता है लेवल ना हो और यहाँ से कंटिन्यू कर जाए। तो ये ट्रेड अवॉइड कर दो, अवॉइड करोगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा, लॉस बच जाएगा। समझ में आया आपको? ओके सर, ओके। वासिम सर, मैं बोलो श्रीराम, जो बोलो हाँ मैं श्रीराम बोल रहा था। बोलो श्रीराम। हाँ, ये जो 5 नंबर वाला है ना, मेरे पास एक ये मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है, कल ट्रेड लिया था 5 नंबर वाला, ये जो है ना 5, हाँ अभी 5 ग्रुप में डालता है, एक्चुअली वही सिनेरियो हुआ था। क्या हुआ था? विन तो हो गया, लेकिन पूरा विन हो गया मेरा, लेकिन वो ऊपर अपना जो ऊपर लाइन है ना, उधर मैंने ट्रेड प्लेस किया था मार्जिनल तो सेफ्टी के ग्रीन, तौर, तो ग्रीन डोजी कैंडल बन बन गया। गया, ग्रीन कैंडल, हाँ डोजी बन गया, पूरा वीक कैंडल बन गया। मतलब एटलीस्ट ग्रीन टाइप बना था, ऊपर जाके हाँ इधर ग्रीन आके टाइप, ग्रीन टाइप बना ना। हाँ हाँ, वो ऊपर जो लाइन है ना, उधर ट्रेड प्लेस किया था मैंने, ओके डोजी ग्रेट, बन गया। मैं स्क्रीनशॉट भेजता है, मेरे पास सेव करके रखा है मैंने। ओके चलिए ग्रेट, सही चलो सिनेरियो वही 50-50 है यार। हाँ भेजता हूँ मैं, ग्रुप में मिल जाएगा सबको। ओके। क्या बोला राजपूत? सर 50-50 है ना, वही वो बोल रहा है ना, हाँ बाई इसको चांस बन अवॉइड गया कर दो। नहीं तो हाँ वो मैं डाउन 5 गया। नंबर वाला, 5 नंबर नहीं, वाला जो है ना सिनेरियो तो वही है, क्या है ना, एक्जेक्टली वही है। तो क्या है ना, श्रीराम भाई को पता नहीं था ना, वो तो रिवर्सल का मार रहे थे। अभी आज के बाद वो ट्रेड नहीं लेंगे, Yes. अभी आज के बाद वो अवॉइड कर देंगे। यस, समझ में आया ना आपको? ओके। ठीक हो गया। वो देखो क्या, ट्रेडर, मुझे क्या लगा, ट्रेडर वही होता जोन में है, क्लोज हो गया रिजेक्शन के साथ। जैसे ओके, ट्रेडर वही होता है जो अवॉइड करता है। गैमलर वो होता है जो हर कैंडल पे ट्रेड करता है। तो आप ट्रेडर बनना चाहते हो या गैमलर बनना चाहते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। सर इसको हमेशा अवॉइड करना है क्या? हमेशा अवॉइड हाँ। कर दो। क्यों ट्रेड ले रहे हो? आपको समझ में आ रहा है कौन सा कैंडल बनेगा तो ले लेना। हाँ। नहीं वो क्या हो गया एक्चुअली वासिम हाँ, सर, हाँ बोलो। क्या हो गया, मैं देखा कैंडल क्लोज हो गया ये जोन के अंदर, ठीक तो हो गया, जैसे मैं ट्रेड प्लेस कर दिया, जब प्लेस किया तभी वो गैप डाउन हो गया वो। वही है ना, 2 सेकंड एटलीस्ट वेट कर लो ना, एटलीस्ट 2 सेकंड हाँ वेट वही, कर लो तो आपको है ना लॉस जो हो रहा है ना वो लॉस नहीं होंगे। ठीक हो गया। तो मैंने सोचा गैप डाउन ओपन हो रहा है तो थोड़ा ऊपर जाने दो, अब मैंने ऊपर वाला आपको जो लाइन है उधर मैंने मैं ट्रेड कर दूंगा। मैंने आपको इतना हैवी टास्क नहीं दिया है कि मुझे 50 से 60 ट्रेड करके दो। मैंने आपको एक ही बात बोलाई है ना कि कम से कम ट्रेड करो। मैं नहीं चाहता हूँ कि 5 से ज्यादा भी ट्रेड करो, लेकिन 10 ट्रेड करने का रीजन ये है ना कि आपको स्ट्रेटजी एटलीस्ट पता चले कि स्ट्रेटजी हम लोग किस पता होना चाहिए। स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं हम लोग। ठीक हो गया। तो अगर 5 भी ट्रेड करोगे ना तो मुझे चल जाएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दिन में आप 1 ट्रेड कर रहे हो या 5 कर रहे हो। सही है, लेकिन जितने ज्यादा ट्रेड करोगे ना उतना ज्यादा मार्केट खराब मिलेगा बाद में आपको। सही है, कभी खराब हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन कभी अच्छा चलता होगा ना तो 5 की 5 विन देके जाएगा, 100% आपको शॉर्ट शॉट मिलेंगे। ठीक है, फिलहाल 1 मिनट रहा है, 1 मिनट रहे तो मैं आप सबसे विदाई लेता हूँ। अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। कल हम लोग अगेन इंशाल्लाह मिलेंगे। ठीक है, सर गुड नाइट सर। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट सर।